अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झारखंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैकर। और ये हमारा सेकंड वीडियो है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने मैप के बारे में डिटेल बताया था। मैप में ये हमारा झारखंड का मैप कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कितने डिस्टेंस हैं, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, वो सब हमने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था। तो आज हमारा जो सेकंड क्लास है, ये इस झारखंड में रहने वाले जो अनुसूचित जनजाति हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके बारे में पढ़ के हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं तो उसके रूट को जानना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो झारखंड है, झारखंड के मूल निवासी जो यहाँ के आदिवासी हैं और अनुसूचित जनजाति कहें तो उन्हीं का झारखंड है, हाँ, जिन्होंने अभी तक झारखंड को बचा कर रखा है और इन्हें सेफ़ रखा है। तो इनके बारे में अगर हम जानते हैं तो आगे की फ़्लो जो है हमारे सिलेबस में वो बड़े इंटरेस्टिंग तौर पे होंगे और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातियाँ। ठीक है, तो हमारे झारखंड में जनजातियाँ जो हैं वो 32 प्रकार के हैं, 32 प्रकार के हैं, जिसमें से ये 32 प्रकार में 2 प्रकार बांटा गया है। 24 प्रकार जो है वो प्रमुख प्रकार है और 8 को आदिम जनजातियों में रखा गया है। और ये 8 जो हैं ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये और पहले से यहाँ रह रहे हैं। और हमारा ये 32 जो है, ये 32 के बारे में जानना ये और इंटरेस्टिंग होगा। और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कौन सबसे ज़्यादा रहते हैं, कौन उनसे कम रहते हैं। इस हिसाब से हम बाकी अनुसूचित जनजातियों को ऊपर से नीचे तक डिफ़ाइन करेंगे। तो 32 जनजातियाँ रहती है झारखंड में, जिसमें से 24 प्रमुख है और 8 आदिम जनजाति है। ठीक है, और ये आपके स्क्रीन पे 32 जनजाति ये देख लीजिए। ये 32 जनजाति जो है ये झारखंड में पाई जाती हैं। और इन्हें जनजाति का दर्जा कब मिला ये जानना हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट है। हमारा आर्टिकल 342 जो है, हमारा आर्टिकल 342 जो है, 342 2000 ये 3 डेट है। और आर्टिकल ये आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिए, अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए। आर्टिकल 342 के तहत किन जातियों को ये जातियों में रखा गया है, अनुसूचित जनजातियों में रखा गया है। ये जनजातियों के लिस्ट यहाँ से ही डिफ़ाइन होते हैं। आर्टिकल 342 ये 1950 में हुए थे, फिर 1956 में कुछ ऐड हुए और 2003 में 2 ऐड हुए। ठीक है, कवार और कोल जो है 2003 में ऐड हुए हैं। ठीक है, ये जान गए आप लोग। और अब हम आगे देखते हैं तो जनजातियों को भाषाई समूह पे भी बांटा गया है। एक आपका भाषा वैज्ञानिक थे, लैंग्वेज साइंटिस्ट जिन्हें कहा जाता है, तो उनका नाम अगर पूछा जाए तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने भाषा के आधार पे 2 तरह से बांटा था। एक बांटा था ऑस्ट्रिक जो मुंडा भाषाई है, और एक बांटा था द्रविडियन। ठीक है, तो ऑस्ट्रिक और ऑस्ट्रिक या मुंडाई उसको बोलें, और द्रविडियन। तो ये 2 तरह से ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांटा था। ठीक है, भाषा के आधार पर किस भाषा वैज्ञानिक ने इन्हें बांटा था, 2 तरह से देखा था। तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि ये जो 32 जनजातियाँ हैं, ठीक है, 2011 में जब जनगणना हुआ था तो इनका जनसंख्या निकला था 86,45,042। ठीक है, 86,45,042 ये 32 जनजातियों की जनसंख्या है जो झारखंड में बसती हैं, है ना। इन्होंने सेव करके रखा है झारखंड को, और सेव करके रखा है, अच्छे से रखा है। यहाँ के ये आदिवासी क्यों कहलाते हैं? आदि मतलब मूल होते हैं, वासी मतलब यहाँ के निवासी, तो एक तरह से इन्हें मूल निवासी समझा जाए। और जो मूल निवासी हैं ये अपना परंपरा वगैरह जितना भी है ये जंगलों में व्यक्त किए हैं।
जिसके कारण इन्हें जंगल को अपना जितने भी जंगल हैं उसे सुरक्षित रखे हैं। और झारखंड जो राज्य है हमारा, वो आज भी यहाँ बहुत वन पाए जाते हैं, है ना। तो इन्हीं के चलते ये पॉसिबल हो पाया आज तक। और यहाँ के मूल निवासी और अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन किए, जिसके कारण आज हमारा ये हरा भरा झारखंड देखने को मिलता है। अब ये 32% में 94% जो है ये अभी भी गांव में निवास करते हैं। 94% अभी भी गांव में निवास करते हैं और 6% जो है अभी भी शहर में निवास करते हैं। ठीक है, 6% शहर में निवास करते हैं और 94% गांव में ही निवास करते हैं। ये जो हमारा जनसंख्या 86,45,042 इतने जनसंख्या के कारण झारखंड हमारा 4th नंबर पे है। आदिवासियों की अगर हम जनसंख्या देखें तो उस हिसाब से झारखंड 4th नंबर पे है आदिवासियों में। ठीक है, और झारखंड में ही 1/4 भाग जो है वो आदिवासियों का रहता है। मतलब कितना, 26.2% जो है झारखंड में जितनी भी आबादी हैं, ठीक है, झारखंड की जो भी आबादी है उसकी 26.2% जो है 1/4 भाग हमारी जनजातियां रहती हैं यहाँ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और बड़े इंटरेस्टिंग तौर पे समझिएगा, क्योंकि ये जनजातियों के बाद हमारा झारखंड का जितना भी सिलेबस है वो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और अच्छे से क्लियर भी होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं झारखंड की सबसे ज़्यादा जनजाति जो है संथाल से। ठीक है, संथाल झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है और इनका निवास स्थान है संथाल परगना। वहाँ एक दामिने कोह है राजमहल पहाड़ के पास, वहीं पे दामिने कोह में ये सबसे अधिक पाए जाते हैं और इन्हीं के नाम पे संथाल परगना रखा गया है। ये आपके स्क्रीन पे देखिए संथाल परगना का मैप। अब आपको बता दें कि हमारी जो जनजातियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा रांची ज़िले में रहती है, सबसे ज़्यादा रांची ज़िले में रहती है और सबसे कम कोडरमा में रहती है। ठीक है, कोडरमा ज़िला में सबसे कम जनजाति रहती है। 8 को आदिम जनजाति में लिखा गया है। ये 8 देखिए आपके स्क्रीन पे है। अपने आप को सदान कहने वाले और अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ, ये सब आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, और ये देखिए प्रजातीय समूह के आधार पे भी इन्हें बांटा गया है, ये भी आपके स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं। प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में 13 जनजातियों को रखा गया है, एस्ट्रोलॉइड में या प्री ड्रविडियन में 2 को रखा गया है और ड्रविडियन में 13 को रखा गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संथाल से। हम स्टार्ट करते हैं संथाल से। संथाल जो है उसकी कुल जनसंख्या 35% है, 35% है। ठीक है, जितने भी जनजाति है उसमें 35% संथाल रहते हैं। और संथाल का सबसे अधिक जनसंख्या वाला संथाल जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जो झारखंड में निवास करती है। ये भारत में 3rd नंबर पे है, इंडिया में 3rd नंबर पे है संथाल, और झारखंड में पहले नंबर पे है। और इंडिया में अगर देखें तो दूसरे नंबर पे गोंड है, 2nd में कौन है, गोंड है। और भील जो है वो 3rd नंबर पे आती है, ये इंडिया का है। ठीक है, इंडिया में सबसे फर्स्ट पे गोंड है, 2nd भील है और 3rd कौन से है, संथाल है। 1st गोंड, 2nd भील, 3rd संथाल इंडिया में। लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा संथाल है, संथाल 1st नंबर पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी है, कितनी है, 35% है। इन्हीं के नाम पे संथाल परगना ज़िला बना। और इन्हें ये भी याद रखें कि चीन में, चाइना में इन्हें माइनॉरिटी में भी गिना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी जनजाति है जिसे चाइना में माइनॉरिटी में रखा गया है, तो वो हमारे संथाल समाज के लोग हैं
जिन्हें चाइना में भी रखा गया है। संथाल जाति का संबंध प्रोटो एस्ट्रोलाइट से है, प्रजाति से है। किससे है? ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलाइट से संथाल जाति है। प्रोटो एस्ट्रोलाइट से इन्हें प्रोटो एस्ट्रोलाइट जनजाति में रखा गया है। इनका त्वचा का रंग काला रंग का होता है और गहरा भूरा तक होता है। मोटे बाल मोटे होते हैं, काले होते हैं, खड़े होते हैं, नाक चौड़ी होती है, चपटी होती है, सिर चौड़ा होता है और कद मध्यम होता है। अब हम ये डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं संथाल के बारे में क्योंकि ये झारखंड में रहने वाली सबसे अधिक जनसंख्या की जनजाति है और इस पर क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो अब हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि इनका 12 पितृ गोत्र होता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पितृवंशी। पितृवंशीय या बहिर्विवाह। पितृवंश 12 तरह का इनका पितृवंशीय बहिर्विवाही गोत्र होता है। ठीक है, गोत्र होता है इनका, ये जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब देखिए, संथाल जनजाति का युवा गृह क्या होता है? जहाँ पे एक्टिविटीज़ सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं या डांस सीखते हैं, बहुत चीज़ करते हैं, उनका जो संस्कृति चला आ रहा है। ठीक है, वैसे उनके अपने एक युवा गृह होते हैं। ठीक है, और हर एक का युवा गृह का अलग नाम होता है। संथालों का युवा गृह का क्या नाम होता है? तो उनका नाम होता है घोटुल। घोटुल याद रखिएगा, घोटुल जो है ये क्या है? युवा गृह है, संथालों का युवा गृह है। बाल विवाह का प्रथा नहीं है। विवाह को ये लोग बापला बोलते हैं। विवाह को क्या बोलते हैं? बापला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन संथालों का युवा गृह कौन सा होता है? घोटुल होता है। इनके कितने गोत्र होते हैं? पितृवंशी या बहिर्विवाही गोत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। और युवा गृह को घोटुल कहते हैं और शादी को इनका बापला कहते हैं। इनमें बाल विवाह का प्रथा नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि जैसे शादी के लिए कोई जाता है तो उसमें वधू मूल्य दिया जाता है। उस वधू मूल्य का नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी मेमोराइज़ कर लीजिए। उसका नाम है पौन। ठीक है, पौन। पौन जो है वधू मूल्य है। इसमें क्या होता है कि वधू को मूल्य दिया जाता है। ठीक है, वधू का मूल्य दिया जाता है, उसको पौन कहते हैं। और इनका कुछ ये देख लेते हैं, सज़ा वगैरह है ना। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका बिटलाहा याद रखिएगा। बिटलाहा जो सज़ा है ये इनको सामाजिक बहिष्कार है, मतलब एक तरह से समाज से ही इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस कानून का नाम है बिटलाहा। ये संथाल समाज में है। बिटलाहा संथाल समाज से सबसे कठोर सज़ा है। ठीक है, बिटलाहा जो है सबसे कठोर सज़ा है। बापला जो है शादी है। घोटुल जो है युवा गृह है। पौन जो है वधू मूल्य है। 12 पितृवंशी होती है। प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। चाइना में इनका माइनॉरिटी में रहता है। झारखंड में ये 35% है और फर्स्ट नंबर पे झारखंड में है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया संथालों के बारे में, इसे याद रखिएगा। अब संथाल गांव के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था जो इनकी है उनके बारे में बात कर लेते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे भी मेमोराइज़ करके रखिए। तो इनका संथाल गांव जो होता है, संथाल गांव, ठीक है, संथाल गांव को हम लोग आतो बोलते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आतो। संथाल गांव को हम लोग क्या बोलते हैं? आतो। क्या बोलते हैं? संथाल गांव को आतो बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा एकदम, ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। आतो का प्रधान भी होता है। आतो का प्रधान कौन होता है? तो आतो का प्रधान मांझी होता है। संथाल गांव क्या होता है? आतो होता है। और आतो मतलब संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो मांझी होता है। ठीक है, मांझी कहा जाता है संथाल गांव के प्रधान को। और इसकी पंचायत कहाँ होती है? संथाल गांव की
पंचायत होती है मांझी थान में। मांझी थान में संथाल गांव की पंचायत होती है। पंचायत कहाँ होती है? मांझी थान में। प्रधान कौन होता है? मांझी होता है। संथाल गांव को क्या कहा जाता है? आतो कहा जाता है। अब हम इनकी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। तो ये इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे ही निर्भर है ना। कृषि ये करते हैं, मोटे अनाज उगाते हैं और ये इनका जीविकोपार्जन होता है इन्हीं से, कृषि से। और ये चावल से बनने वाले जो ये हड़िया होती है, चावल से बनते हैं, ठीक है। ये तो हड़िया जो ये मग होता है, मग पान जिसे कहा जाता है, हड़िया होता है, हड़िया। अब ये हड़िया कैसे बनता है? तो हड़िया चावल से बनता है, इतना याद रखिएगा। हड़िया चावल से बनता है, जैसे महुआ के भी बनते हैं, तो हड़िया से चावल बनता है। हड़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए, तो ये चावल से बनता है, ठीक है। चावल का रस होता है। अब इनके धर्म के बारे में जानते हैं। ये क्लियर है? संथाल गांव को आतो बोलते हैं, प्रधान मांझी होता है, पंचायत मांझी थान में होता है, ठीक है। हड़िया चावल से बनता है। ये इनकी संस्कृति है, इसे जाने और बड़े इंटरेस्टिंग तौर पे जाने। इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जब झारखंड में रह रहे हैं तो यहाँ के मूल निवासी को अगर नहीं जानेंगे तो फिर हमारा रहना भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अगर इन्हें जान के रहेंगे, इनके बारे में अगर एक ओवरव्यू लेके रहेंगे और इनके पास जाकर भी बैठेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ के मूल निवासी हैं। धर्म अब पढ़ते हैं संथाल का। धर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संथाल का। संथाल का प्रधान देवता जो है, प्रधान देवता, ठीक है, कौन है? तो वो है सिंगबोंगा। आप लोगों को दिख रहा है क्लियर? सिंगबोंगा या ठाकुर, ठीक है। सिंगबोंगा या ठाकुर ये प्रधान देवता हैं। किसके? संथाल के धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। इनके प्रधान देवता कौन है? सिंगबोंगा या ठाकुर भी बोला जा सकता है उन्हें। तो ठाकुर मतलब ही देवता होते हैं। और ये सिंगबोंगा और ठाकुर को विश्व विधाता मानते हैं, ठीक है। दूसरा प्रमुख देवता है मरांग बुरु। सेकंड कौन है? प्रधान देवता सिंगबोंगा, दूसरा सेकंड कौन है? मरांग बुरु है। और आप इनके बारे में जानिए तो ग्राम देवता इनके होते हैं, ग्राम देवता इनके होते हैं, उनका नाम होता है जाहिर एरा। कौन होते हैं? जाहिर एरा होते हैं इनके ग्राम देवता, और जिसका निवास स्थान होता है जाहिर थान में। जाहिर थान में इनका निवास स्थान होता है। और नायके संथाल गांव का धार्मिक प्रधान होता है। नायके धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। जैसे पंडित होता है वैसे ही। और धार्मिक प्रधान होता है। संथाल का गृह देवता भी होता है एक, उसका नाम होता है ओड़ाक बोंगा, ठीक है, ओड़ाक बोंगा। ये देखिए, ये संथाल के धर्म हो गए। संथाल के धर्म में प्रधान देवता होता है सिंगबोंगा ठाकुर। सेकंड है मरांग बुरु को मानते हैं उन लोग। ग्राम देवता इन लोग के होते हैं जाहिर एरा। ये जाहिर एरा जो ग्राम देवता है, इनका निवास स्थान होता है जाहिर थान, ठीक है, निवास स्थान जाहिर थान। और इनके गृह देवता भी होते हैं जिसका नाम है उड़ाक बोंगा, जिनका नाम है उड़ाक बोंगा इनके गृह देवता है, मतलब घर के जो देवता हैं उनका नाम है उड़ाक बोंगा। और नायके जो होता है उनका धार्मिक प्रधान होता है संथालों का। धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो नायके होते हैं, ठीक है। ये जैसे पृष्ठ होते हैं, ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता है, वो नायके होते हैं, ये इनका धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। तो संथाल के बारे में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
ये सब आप लोग अच्छे तरीके से जान जाएं, इसे रट लें, इसे याद कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता है कोई क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और इससे भी डीप मैं पढ़ाऊँगा आगे जाके, लेकिन अभी एक ओवरव्यू के लिए इतना काफ़ी है। सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर हो चुके हैं। और अब हम उरांव के बारे में बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उरांव जो है झारखंड में रहने वाले सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है उरांव, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आप लोगों का होगा उरांव के ऊपर। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।